16वीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपनी सल्तनत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हो गया था। पर फिर भी निचले दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था, और वो था विजयनगर। जिसके राजा हैं महान और सर्वश्रेष्ठ शासक श्री कृष्णदेवराय, जिनकी पहचान ही उनकी धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और कला के प्रति असाधारण प्रेम की दीवानगी थी। और इस राज्य के प्राण माने जाते हैं मंत्री तिम्मारासु, जिनका राजा श्री कृष्णदेवराय बेहद सम्मान करते हैं और उन्हें अपने पिता तुल्य मानते हैं। राजपुरोहित तथा आचार्य, धूर्त, लालची, मौका परस्त, विजयनगर राज्य के दरबार का वो काला धब्बा जिसका काम केवल छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। फिर भी राजा कृष्णदेवराय के बेहद विश्वास पात्र और पूरे विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत पर कोई था जो बहुत जल्द इस दरबार में आकर राजा देवराय को न सिर्फ तथाचार्य जैसे धूर्त और पाखंडी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने वाला था, बल्कि विजयनगर राज्य की भी बाहरी अज्ञात दुश्मनों से रक्षा करने वाला था। और वो शख्स जिसे ये सब करना था इन बातों से बिल्कुल अनजान, दूर कहीं किसी तेनाली नाम के गांव में अपनी ही दुनिया में खोया था। नाम है रामा। ये है रामा का घर। आज यहां विवाह का आयोजन चल रहा है, और ये विवाह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं रामा का ही होने जा रहा है। लक्ष्मी अम्मा, श्रीमान रामा की माताजी, सारा गांव कुटुंब इन्हें अम्मा ही बुलाता है। अम्मा ने आजीवन मौन व्रत धारण किया है, इसलिए जो भी कहना होता है इशारों में कहती हैं। अयो अम्मा, वर वधु को बुला ना, मंगल मुहूर्त निकलता जाता, कितनी प्रतीक्षा करने की। यह अम्मा सुना के नहीं सुना? रामा अपना बच्चा जी, उसकी प्रतीक्षा और करेंगे। वर वधु को बुलाना जी, मंगल मुहूर्त निकलता जाता। श्री गणेशाय नमः, ओम एकदंताय नमः। गुंडप्पा रामा के सबसे करीबी दोस्त। ये क्या रे? घंटिया, वो जो लटक है आपके नाड़े के साथ, बहुत अत्ती है। हाँ तो क्या? तोलू? क्या? खेलने के लिए तोली लेता हूँ। हट हट। दक्षिणा मिली ने घंटिया तोड़ने आया। आइए पहले जरा एक नजर इस विवाह की वधु पर डाली जाए, देखें वो क्या कर रही है। ये हैं शारदा, रामा के बचपन की दोस्त और अब रामा की होने वाली धर्मपत्नी। अरे वर वधु को बुलाना जी। रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गया। अरे इतनी सी बात, रामा अपना विवाह छोड़कर भाग। रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गए। उठा लो, मेरे तो भागे फूटे।
के पंडित, ज्ञानियों के ज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञाता, समस्त वेदों के कंठस्थ शिरोमणि, महानतम पूज्यनम विजयनगर राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। क्या कहें इनकी प्रशंसा में, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। मानव शरीर में मानव स्वयं देवताओं का वास। प्रशंसा में गूंजते हैं जिनके चारों धामा। यही तो है हमारे अष्टदिग्गज रामा। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। रामा बचा ले मुझे, अपने बंधु को बचा रामा। अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ, अरे कुछ तो कर आलसी, ये बकरी मुझे पूरा निगल जाएगी तब बचाएगा क्या? ये है रामा की चोटी, नाम है बंधु। ये सिर्फ रामा को ही सुनाई देती है, अक्सर रामा को उनकी विकट स्थिति से सावधान करती रहती है। और 2 पल का विलंब हो जाता तो मैं तो गया था इस भुक्खड़ बकरी के पेट में। जब जब जो होना है तब तब सो होए, हो गया जो होना था, अब निमित्ती पर काहे रोए। कह गए महाकवि रामा बंधु, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे लेकिन चल छोड़ना, यहाँ भूख के मारे। भूख लगी है तो हाथ बढ़ाकर याम तोड़ क्यों नहीं लेता रामा? मतलब तू चाहता है मैं प्रकृति का अपमान करूं? प्रकृति का अपमान? और नहीं तो क्या, प्रकृति का नियम है बंधु कि हर जीवन का अंत निश्चित है। इस आम का रंग रूप मुझे साफ साफ बता रहा है कि इसका समय परिपूर्ण हो चुका है। ये तो स्वयं टूटकर मेरी ही गोद में गिरने वाला है। तो जो काम स्वयं प्रकृति करने वाली है उसके लिए मैं परिश्रम क्यों करूं? लज्जा आती है स्वयं पर कि मैं तुझ जैसे कामचोर और आलसी इंसान की चोटी हूँ। लज्जा तो मुझे आती है, जिसे किसी बड़े राजा के घर राजकुमार बनकर पैदा होना चाहिए था, पैदा हो गया यहाँ इस तेनाली गांव में इन बकरियों के बीच। ये भी कोई बात हुई? खैर छोड़ो, विश्राम करने दो मुझे। तेरे विश्राम का तो जय श्री राम हो गया रामा। वो देख तुझे लेने स्वयं यमराज का वाहन आ रहा है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए, किसी और का नहीं। कम से कम शाल तक तो तोता होता। पता है जब से तेरी भागने की खबर सुनी है क्या बीती उस पे, पता है? पता है, पता है। और मैं, अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं ये विवाह करना चाहता भी हूँ या नहीं। क्यों? तू और शालता तो बचपन के मित्र है ना। तूने नहीं चाहता कि तू उससे प्रेम टलता है? कहा था गुंडप्पा, कहा था, किंतु प्रेम और विवाह में बड़ा अंतर होता है। तू मुझे बता, इस संसार में सबसे महंगी वस्तु क्या है? मुट्ठी तोड़ के लड्डू। मंगलसूत्र। मनुष्य जीवन भर उसकी किस्तें ही चुकाता रह जाता है, उसका क्या है? वो तो गले में मंगलसूत्र डालकर बैठ जाएगी। लेकिन गृहस्थी का कैलाश पर्वत तो मुझे उठाए उठाए घूमना होगा ना जीवन भर। रामा, बोलने दे गुंडप्पा, बोलने दे मुझे। जब जब अम्मा ने मुझे घर से निकाला तब तब उसी ने मुझे आश्रय दिया। जब जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तब तब अपने उस सड़ू पिता का धन चुरा कर भी दिया। नहीं नहीं तू सुन, जब जब कोई विपत्ति समस्या आई तब मेरा साथ भी दिया। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूं? तू मुझे बता, मैं क्या करूं? जीवन भर बन के बैठ जाऊं उसके साथ? पीछे तो देख, घूमते। अरे क्या पीछे देखूं घूम के? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे शादा पीछे खड़ी है। पीछे ही खड़ी है। क्या बात कर रहे हैं?
शारदा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला है ना? अरे क्या लग रही हो इन कपड़ों में, नहीं? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना रोते समय तुम कितनी खराब लगती हो। उठा लो। इसे नहीं, मेरा आंचल उठा लो। उठा के मेरे गले में बांध के स्पीड से लटका दो। ऐसी जीवन से तो मृत्यु ही भली है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो गई ना गलती, मांग तो ली क्षमा तुमसे। कब मांगी? नहीं मांगी क्या? अब मांग लेता हूँ, क्षमा कर दो, गलती हो गई। वो क्या है ना, विवाह का नाम सुनकर घबरा गया था, इसलिए भाग खड़ा हुआ, वरना तुम तो जानती हो कि कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, और विवाह भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। जाने देना अम्मा, मेरे को जाने देना, वो रामा नहीं आने वाला। अरे तेरे जैसी अम्मा होती तो मैं भी भाग जाता, तो भी रामा किधर से आता? अरे बहुत बड़े पंडित है वो तथाचार्य, श्री कृष्ण देव राय के राज पुरोहित है। मैं गोष्ठी में नहीं पहुंचा तो मेरा स्वाह कर देंगे। आयुष्मान भव। भगवान शिव की कृपा अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, कल रात्रि जब भगवान शिव से हमारा साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने हमसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो हमने कहा, हे भगवान, ये तथाचार्य अपने भक्तजनों के सुख और कल्याण के अतिरिक्त और चाह भी क्या सकता है। यदि आप कोई आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भक्तजन सुखी रहें, आनंदमय रहें, प्रफुल्लित रहें, कल्याण भवा। अरे तो क्या हुआ जो मुहूर्त निकल गया गुंडप्पा? भगवान ने संसार को रचने से पहले कौन सा मुहूर्त निकाला होगा? एक माँ अपने संतान को जन्म देने से पहले कौन सा मुहूर्त निकालती होगी? सूर्य देव मुहूर्त देखकर तो नहीं निकलते। और यदि ये सत्य है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो मुहूर्त होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में शारदा आ सकती है, अम्मा नहीं। तो आज सबके सामने पिटेगा, वो भी अम्मा के हाथों। अरे हाँ, अरे शारदा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार चला जाता हूँ और अम्मा से कह दूंगा कि विवाह के प्रबंध में था इसलिए विलंब हो गया, ठीक है? अरे मैं घर अवश्य आऊंगा, सच कह रहा हूँ। अब तुम घर जाओ और अम्मा को संभालो, मैं आता हूँ। एक शर्त पर, गुंडप्पा आपके साथ जाएगा। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं। तो फिर ठीक है, चल भाई गुंडप्पे। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। देखो गुरुजी, कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है सिर्फ आपकी एक झलक पाने को। मेरे विचार से हम आपको किसी दूसरे रास्ते से ले चलें। नहीं ना, सभी भक्तों को हमारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। हम बाजार वाले मार्ग से जाएंगे। जो आज्ञा गुरुजी। अरे तो ये तरकारी के मैं अपने घर में उगाता हूँ। कुछ तरकारी खराब हो गई तो मैं क्या करूँ? जाओ जाओ, दाम वापस नहीं मिलेंगे। सुनो भैया, एक काम करो, इन सब्जियों में से जो भी सड़ी गली, पुरानी और बेकार सी सब्जियां हैं, उन्हें जरा इस थैली में भर दो और थोड़ा शीघ्र करना। क्या है कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
हाँ हाँ, अभी अभी डाल देता हूँ। हाँ। हाँ ये देखो, ये कितनी काली पड़ गई है। ये तो बिल्कुल ही सड़ गई है, इसे भी डाल दो। ये लीजिए आपकी सारी पुरानी सड़ी हुई सब्जियाँ। अब बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इस थैली को तो रख दो एक तरफ, और इन सब्जियों में से जो भी अच्छी और साफ सुथरी सब्जियां हैं उनका मूल्य बताओ। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। बाहर में जाओ, मुझे नहीं बेचनी सब्जियाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं बेचोगे? सब्जियां तो मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, ऐसे कैसे लेके जाओगे? हाथ तो लगा के दिखाओ। अच्छा ये बात है। ये उठाई मैंने तुम्हारी तरकारी, अब कर लो जो करना है। देखो पंडित, मैं बोल रहा हूँ मेरी तरकारी को हाथ नहीं लगाना वरना बहुत पछताओगे। ये बात है। तो ये मैंने तुम्हारी सब्जी को हाथ लगाया और ये मैंने गले में डाला, अब बोलो क्या करोगे? बोलो बोलो। अगर अब की बार तुमने हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने फिर से हाथ लगाया। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। क्यों सांप क्यों सूंघ गया मेरा रौद्र रूप देखकर? अरे अरे ये भाई पता नहीं क्या हो गया। अरे देखो भाई, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। सांप है। ऐसा दुर्लभ नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। कूड़ा कीचड़ में पड़ा है। तू जानता भी है किसके साथ अटखेली की है तूने? क्षमा करें मान्यवर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुझे आभास भी है? कौन खड़ा है तेरे सामने? क्षमा करें मान्यवर, परंतु सचमुच पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है सामने। इतनी कीचड़ लगी है आपके मुख पर। वैसे कौन खड़ा है? पता नहीं। हम वो हैं जिसके अलौकिक व्यक्तित्व के सामने देवता भी सर झुकाते। हम हैं पंडितों के पंडित, महापंडित तथाचार्य। तेरी कल्पना और तेरी हैसियत से भी बड़े पंडित। हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा आचार्य, परंतु क्षमा करें मान्यवर, आपके बड़े हो जाने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता ना। क्या कहा तूने? यही कि आप और मैं एक ही प्रभु की तो संतान है। उसकी दृष्टि में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस हिसाब से आप और मैं तो एक ही समान हुए ना। चुप! तेरी ये वजह तू अपनी तुलना हमसे करता है? हमसे? आचार्य तथाचार्य से? कुएं का नाटक। कुएं से कभी बाहर निकला होता तो पता चलता क्या चीज है ये महापंडित तथाचार्य। तू तो हमारे क्रोध के योग्य भी नहीं।
तो जैसे इंसान का ना तो भविष्य है ना वर्तमान। बोझ है तू धरती पर, बोझ। हमसे मुकाबला करता है तू, हमसे। हम महाराज देवारिया के राज पुरोहित, महाज्ञानी, प्रख्यात पंडित, और तू कुछ नहीं, कोई नहीं। तुझ जैसे छोटे आदमी की तो विजयनगर में कदम तक रखने की औकात नहीं। चल, चुनासी कहते हैं हम तुझे, चुनासी। कर तू साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। फिर देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसे उदंड पंडित। ऐसी आरती उतारेंगे तेरी, ऐसी आरती उतारेंगे तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। निमंत्रण के लिए धन्यवाद मुनिवर। अब जब इतने प्रेम से बुलाया है तब तो आना ही पड़ेगा आपके विजयनगर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.